तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल अपरिमेय संख्याओं का जोड़, बाकी, गुना, भाग सीख लिया था। आज हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो दशमलव प्रसार होता क्या है? तो आपने कई बार देखा होगा कि जब हम जैसे भाग देते हैं किसी भी संख्या में, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो हमने जैसे 7 में 2 का भाग देना चाहते हैं। 7 में किसका भाग देना चाहते हैं? 2 का। तो भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6। और शेषफल कितना बच जाएगा? 1। हम यहीं तक यदि इसको छोड़ दें तो दशमलव रूप नहीं आएगा। यदि हम आगे और बढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद हर में जो शेषफल बच रहा है यहाँ पर उसमें क्या लगा देंगे? एक 0 लगा देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। और शेषफल क्या आ जाएगा आपका? 0। तो ये जो रूप होता है हमारा, यदि हम भाग दे रहे हैं और भाग देने पर जो शेषफल आता है उसमें दोबारा से भाजक का भाग नहीं जा रहा, तो हम दशमलव लगा के आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो हमें प्राप्त होता है वो दशमलव रूप प्राप्त होता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 7 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.5। तो ये होते हैं हमारे दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार जो होंगे हमारे वो कैसे होंगे? परिमेय संख्याओं के और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के बारे में पढ़ना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो होंगे वो 2 तरीके के होंगे आपके। और वो कैसे होंगे? एक होगा शांत दशमलव। जब भाग देने पर शेषफल क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। जब शेषफल 0 ही आ जाएगा हमारा, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो भाग देना हम क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। और बंद कर देते हैं यानी भाग की प्रक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी हम क्या हो गए? शांत हो गए, यानी रुक गए। तो इसलिए उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। मैंने कहा जब हर भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो उदाहरण भी लिख दिए मैंने। एक उदाहरण ये हो गया आपका। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? आपका शांत दशमलव प्रसार है। आप ये वाला उदाहरण यहाँ लिख सकते हैं। भाग वाली प्रक्रिया से यदि आप देखेंगे तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कब होगा? जब शेषफल क्या आ जाए? आपका 0 आ जाए। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने एक और बात लिखी है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 या 5 दोनों आए। केवल 2 आए या 5 आए या फिर क्या आ जाए? दोनों आ जाए। तो बताइए 7/2 के यदि हम गुणनखंड करें हर के, तो हर के गुणनखंड करें 2 के तो क्या आएंगे? 2 गुणा 1 आएगा। और 1 को तो हमें शामिल करना ही नहीं है एक तरीके से गुणनखंडों में। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 को यदि 2 से गुणा करें 2 ही आएगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करें 2 के गुणनखंड करें तो 2 ही आएगा। ये अभाज्य संख्या हमारी तो 2 आ रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा? वो शांत दशमलव हो गया। 2 आ गया। अब यदि मैं एक और उदाहरण लूँ तो क्या उदाहरण ले रहा हूँ मैं यहाँ पर? मैंने एक और उदाहरण लिया है, समझना ध्यान से। आप इसको पहले लिख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके ऐसा कि ऐसा लिख लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये शांत दशमलव समझ में आ रहा है। जब भाग देने पर क्या आ जाए? शेषफल 0 आ जाए। ये वाला समझा दिया मैंने। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 आए तो 2 आ रहा है। यदि हम और देखें तो जैसे हमें 15 में 8 का भाग देना है तो दीजिए 8 एकम 8 कितनी बार जाएगा? 1 बार। 7 बच गया। फिर शेषफल क्या बच गया? 7। तो हमने यहाँ दशमलव लगाया और क्या बढ़ा ली? एक 0। 8 का भाग दीजिए दोबारा से। तो 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। यानी 8 8 64। कितना बच गया? 6 बच गया। फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर और दीजिए भाग। तो 8 7 56 क्या आ जाएगा? 56। और शेषफल कितना बच जाएगा? 4। अब एक और 0 बढ़ा ली तो 8 का भाग दोबारा देंगे 40 में तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 8 पंजे 40। और शेषफल क्या बच गया? आपका 0 बच गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि शेषफल 0 बच जाए तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो शेषफल 0 बच रहा है, दशमलव प्रसार शांत। अब दूसरी तरीका से क्या कह रहा हूँ मैं कि केवल 2 आए तो 15/8 हर के गुणनखंड करो इसके तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे। क्या होंगे? केवल 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे। तो केवल क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा शांत हो जाएगा। हमें इस तरह से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा।
केवल 2 वाला उदाहरण समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 5 वाला उदाहरण। यदि हमारे पास कोई संख्या है जैसे 22 में हम भाग देना चाहते हैं 5 का, भाग दीजिए 5 का, तो 5 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, शेषफल बच जाएगा 2, दशमलव लगा देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, 5 का भाग दोबारा देंगे 4 बार जाएगा 20, शेषफल क्या बच गया 0। तो शेषफल 0 बचने पर दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। अब आप 22 में 5 का भाग देंगे, यानी 5 के यदि आप टुकड़े करेंगे तो केवल 5 ही आएगा गुणनखंडों में, तो केवल 5 आए तो भी दशमलव प्रसार जो होगा हमारा वो कैसा होगा, शांत होगा। एक और उदाहरण समझते हैं हम, इनको लिखते चलना आप उदाहरणों को, जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको, कैसा दशमलव प्रसार हो गया, शांत हो गया। अब यदि मैं एक और उदाहरण लूँ तो मैंने लिया 70 या 75 ले लिया मैंने, और 75 में मुझे 10 का भाग देना है, और 10 के यदि आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, केवल 2 और 5 आएंगे। तो 2 या 5 या दोनों आए तब भी दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, हमारा शांत होता है। अब आप भाग देकर देखो 75 में 10 का कैसा दशमलव प्रसार आता है। 10 का भाग 75 में कितनी बार जाता है, 7 बार, शेषफल कितना बच गया 5, फिर क्या लगा दिया दशमलव, और यहाँ क्या बढ़ा ली 0, और 10 का भाग 50 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, और शेषफल क्या बच गया 0। तो हम गुणनखंडों से देख रहे हैं, केवल हम किन से देख रहे हैं, गुणनखंडों से। भाग देने पर तो 0 आ जाएगा, लेकिन अब हमें भाग नहीं देना है, हमें केवल गुणनखंडों से पहचानना है। तो केवल 2 आए तो भी हमारा भाज्य वो अशांत, केवल 5 आए तब भी क्या होगा, हमारा शांत दशमलव होगा। 2 और 5 दोनों साथ साथ आए तब भी वो हमारा कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। इसको नोट डाउन कर लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, शांत दशमलव हो गया आपका। अब हम पढ़ते हैं अशांत आवर्ती पर। दोबारा समझ में आया नहीं आया ये बताइए, केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए। तो ऐसी स्थिति में जो होंगे हमारे, केवल 2 आने पर, केवल 5 आने पर, या 2 या 5 आने पर शांत होगा, क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अब हम पढ़ रहे हैं अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। मैंने इसमें क्या लिखा सुनना ध्यान से। जब भाग देने पर शेषफल की पुनरावृत्ति होती है तथा भागफल में भी समान संख्याओं का समूह बार बार आता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, 10 में भाग देना है हमें 3 का, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, यहाँ आ जाएगा 9, शेषफल कितना बच गया 1। मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ प्रक्रिया को, तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने दशमलव, और यहाँ क्या आ जाएगी एक 0। दोबारा भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, 3 बार जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1, शेषफल कितना बच गया, दोबारा से 1 बच गया। पहले भी शेषफल 1 बचा था, दोबारा शेषफल 1 बच गया, यानी शेषफल क्या आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, हो रही नहीं हो रही है। यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहें हम तो एक और बार देख लीजिए, एक और बार हमने 0 ले लिया तो 3 बार भाग जाएगा दोबारा से, और शेषफल कितना बच जाएगा, दोबारा 1। तो शेषफल की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है शेषफल की। और आपने भागफल में क्या देखा कि भागफल में देखो 3 आया, फिर 3 आया, तो 3 की भी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद देखना है आपको, कहाँ देखना है, दशमलव के बाद समान संख्याओं का समूह बन रहा है नहीं बन रहा है। तो दशमलव के बाद देखा 3 आया, फिर 3 आया। अब यदि आप भाग देते चलें तो बार बार में शेषफल 1 बचेगा, और यहाँ पर बार बार में क्या आता जाएगा, 3 आएगा। तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, डॉट 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 लगा देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 में हमने 3 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 3.33 डॉट डॉट डॉट। अब कोई संख्या बार बार आती है जिसकी पुनरावृत्ति होती है तो उसको एक दर्शाने का तरीका होता है। वो तरीका क्या होगा, क्या आ रहा है बार बार में, 3 आ रहा है ना, तो 3 के ऊपर हमने ये लाइन खींच दी। ये जो लाइन होती है, ये जो सिंबल होता है, ये होता है बार का सिंबल। किसका सिंबल होता है, बार का। ये किसका प्रतीक है, बार का। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, 3.3 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या होता है कि 3 जो है वो बार बार में आएगा, 3 जो है वो क्या आएगा आपका, बार बार में आएगा। तो अब हमें पता चला यहाँ पर
कि जब भाग देने पर शेषफल की क्या हो, पुनरावृत्ति हो तथा भागफल में भी समान संख्याओं का समूह बने, तो वो क्या होता है आपका दशमलव प्रसार अशांत भी होता है, वो रुकता नहीं है, और आवृत्ति भी होती है। आवृत्ति हो रही है नहीं हो रही है तो उसको क्या कह देंगे हम, अशांत आवृत्ति कह देंगे या अनवसानी आवृत्ति कह देंगे। इसका एक और है, ये तो भाग देने वाला तरीका हो गया आपका। अब यदि आपको गुणनखंडों से देखना है तो हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके अलावा और कुछ आ गया, इनके अलावा और कुछ आ गया तो क्या होगा, तब हम भाग देते जाएंगे तो हमारे पास कोई शेषफल की क्या होने लग जाएगी, पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, शेषफल की पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। या 2 के साथ अन्य संख्या आ जाए या 5 के साथ अन्य संख्या, 5 दिख रहा है केवल और 5 के साथ और कोई संख्या दिख गई आपको 2 के अलावा, तब भी वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। या केवल अन्य संख्या आए तब भी क्या हो जाएगा, वो आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। इन सभी के उदाहरण समझते हैं एक एक करके। अब इनके उदाहरण समझ रहे हैं, इसका उदाहरण ये रहा भाग देने वाला तरीका। अब देखते हैं आगे, इसमें देखिए हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 के अलावा अन्य संख्या भी आती हैं। तो मैंने क्या कहा कि जैसे हमारे पास कोई संख्या है 125 में हम क्या किसका भाग देना चाहते हैं, हम भाग देना चाहते हैं 30 का। किसका भाग देना चाहते हैं, 30 का। 125 में हम 30 का भाग देना चाहते हैं तो 30 के गुणनखंड करो आप, 2 का भाग जाएगा 15 बार, 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग जाएगा 1 बार। यानी 30 के यदि आपने गुणनखंड करे तो 2 और 5 के अलावा और क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, अशांत आवर्ती होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अशांत आवर्ती होना चाहिए। तो भाग देकर देखिए, अब आप इसकी जांच करिए भाग देकर। तो 30 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। शेषफल कितना बच गया, 5। फिर दशमलव लगा दिया, एक 0 बढ़ा दिया हमने। फिर 30 का भाग दिया दोबारा से हमने, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। शेषफल कितना बच गया, 20। फिर दोबारा क्या करेंगे हम, 1 और 0 बढ़ा लेंगे। फिर 30 का भाग दीजिए, 6 बार जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा, 20। फिर दोबारा देखा आपने 20 आ गया, देखो 1 और बार 0 बढ़ाइए आप। फिर क्या देखेंगे, 30 का भाग देंगे 6 बार, फिर 180 आ गया। फिर शेषफल क्या बच गया, 20। तो शेषफल जो 20 आ रहा है वो पुनरावृत्ति हो रही है नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है शेषफल की। 20 जो आ रहा है वो बार बार में आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि 6 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बार बार में आ रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 125/30 में जब आपने भाग दिया तो 4.166 ... तो यहाँ पर जो अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है बार बार में, वो आ रहा है 6। तो इसलिए 6 के ऊपर ही आप क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। केवल किसके ऊपर बार लगाएंगे, 6 के ऊपर। तो आपने क्या देखा, 2 व 5 के अलावा अन्य संख्या भी आ रही है। हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और साथ में क्या आ गया, अन्य संख्या आ गई। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इस उदाहरण को लिखिए आप इसमें पहले पॉइंट में। अब मैं बोल रहा हूँ कि 2 के साथ अन्य संख्या आए, 2 के साथ कैसी संख्या आ जाए, अन्य संख्या आ जाए। अभी मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, इसको लिख लें आप। 2 के साथ अन्य संख्याएं, ये वाला उदाहरण ले रहा हूँ मैं इसका। तो मैंने लिख दिया 125/6। तो आप 6 के टुकड़े करिए, तो 6 के गुणनखंड करे आपने तो क्या आ गया, 2 के अलावा और क्या आ गया, 2 के अलावा 3 आ गया। तो 2 के साथ अन्य संख्या आ जाए तब भी दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा आपका। तो 3 आ गया अशांत आवर्ती। अब इसकी जांच करिए आप, 125 में भाग दीजिए 6 का, तो क्या होगा, 6 दूनी 12। क्या ले लेंगे, 5 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो भाग टूटी की क्या लग जाएगी, 0। और क्या लगा देंगे, दशमलव। अब दशमलव लगा दिया तो क्या बढ़ा देंगे, 0। फिर 6 का भाग दीजिए, 8 बार जाएगा। फिर शेषफल क्या बचेगा, 2। फिर क्या ले लेंगे, एक 0 ले लेंगे। फिर 6 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार।
फिर शेषफल कितना बच जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। दोबारा फिर एक और 0 बढ़ा लिया हमने, फिर दोबारा भाग दिया तो क्या आ गया, 3 बार गया, फिर शेषफल क्या बच गया, 2। दोबारा समझ लो आप, 6 का भाग दिया 12 में, 2 बार गया, 12 आ गया, 5 लिख लिया, 5 में भाग नहीं जाता तो भाग टूटी की क्या हो जाएगी, सुपड़ लग जाएगी। फिर दशमलव लगा दिया, एक 0 बढ़ा दिया हमने, फिर 6 का भाग दिया, 8 बार गया, शेषफल कितना बच गया आपका, 2। शेषफल 2 बच गया। उसके बाद एक और 0 बढ़ा लिया आपने, फिर दोबारा भाग दिया, 3 बार गया, फिर दोबारा शेषफल 2, फिर दोबारा शेषफल 2। तो 2 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, तो देखो यहाँ पर भी क्या आने लग गया, बार बार में 3 आने लग गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 120/6 को लिख सकते हैं 20.833 डॉट डॉट डॉट। अब इसको यदि दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 3 जो है वो बार बार में आ रहा है, तो 3 के ऊपर आप क्या लगा देंगे, बार का सिंबल लगा देंगे। तो ये हो गया आपका अशांत आवर्ती हो गया। इसके बाद 5 के साथ अन्य संख्या आए, 5 के साथ अन्य संख्या आए, तो इसका भी उदाहरण समझते हैं हम। लिख लिया करें आप, एक और उदाहरण समझते हैं। 5 के साथ अन्य संख्या आए, तो मैंने ले लिया आपका छोटा सा ही उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 50, 125 को ले लेते हैं। 125 में हम भाग देना चाहते हैं किसका, 15 का। तो पहले 15 के टुकड़े करो आप, 3 और 5। तो 15 के टुकड़े करें तो 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो क्या आ गया, 5 के अलावा 5 के साथ अन्य संख्या आए तो 3 आ गया। तो क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब इसका भाग देकर देखो 125 में, तो 15 का भाग दीजिए, तो कितनी बार जाएगा बताइए, 15 × 8 = 120। शेषफल कितना बच गया, 5। फिर क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा ली। अब कितनी बार जाएगा, 15 × 3 = 45। फिर शेषफल क्या बच गया, 5। फिर एक और 0 बढ़ा ली, 15 × 3 = 45। फिर शेषफल 5। तो 5 की जो आ रही है वो पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है, यानी 5 जो आ रहा है, देखो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, 5 बार बार में आ रहा है। और यहाँ पर जो भागफल है, भागफल में भी 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब कि आपने लिखा 125/15 यानी कि 8.33 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको क्या लिख देंगे, 8.3 के ऊपर बार, 8.3 के ऊपर बार लिख दिया आपने। तब क्या हुआ, ये जो दशमलव प्रसार हुआ वो कैसा हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। दोबारा समझ लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दिखे, अशांत आवर्ती। मैंने कहा 2 के साथ अन्य संख्या दिखे, अशांत आवर्ती। मैंने कहा 5 दिख रहा है केवल और 5 के साथ अन्य संख्या दिख रही है, अशांत आवर्ती। मैंने कहा केवल अन्य संख्या दिखे, केवल अन्य संख्या दिखे, यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 3। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, केवल 3 लिख दिया। तो 17 में आप 3 का भाग दीजिए, तो 3 × 5 = 15, हासिल कितनी, शेषफल कितना, 2 शेषफल बच रहा है, दशमलव लगा दिया, 0। फिर 3 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, शेषफल कितना बच गया, फिर 2 बच गया, एक और बार भाग दिया, तो शेषफल दोबारा क्या बच गया, 2 बच गया। तो 2 क्या आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है, 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर भी 6 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यानी आप क्या लिख सकते हैं, 17/3 = 5.66 डॉट डॉट डॉट। इसको और क्या लिख सकते हैं, 5.6 के ऊपर बार, क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति हो, 6 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। तो ऐसे दशमलव जो प्रसार होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, अशांत आवर्ती में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होंगे, इनका दशमलव प्रसार अशांत भी होगा। अशांत समझ में आ गया, यानी शेषफल बार बार आ रहा है, लेकिन अनावर्ती होगा, यानी कि भाग देने पर जो संख्या आएगी उसके भागफल में कुछ भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ऐसी परिमेय संख्या तो होंगी नहीं अंश बटे हर रूप की, तो कैसी होंगी, अंडर रूट के रूप की होंगी। अभी मैंने सिखा दिया था आपको कैसी संख्या होंगी, √2, √3, √5। ये जो सभी संख्या होंगी वो कैसी होंगी, आपकी अपरिमेय होंगी। और एक होता है पाई, ये क्या होता है, पाई, ये भी क्या होता है आपका अपरिमेय होता है। तो दशमलव प्रसार जो होंगे वो ऐसे होंगे, 1.150 आ गया। पहले देखना, सुनना ध्यान से, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है बार बार में। तो पहले आया 150,
फिर क्या आया 1500, फिर क्या आ गया आपका 15,000 आ गया, क्या आ गया 15,000 आ गया। तो क्या कोई समूह बार बार आ रहा है? नहीं आ रहा है। पहले 150 आया, फिर 1500 आया, फिर 15,000 आ गया। यानी ऐसे नहीं हो रहा कि 15 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 15 आ गया, ऐसे नहीं आया। 15 की जगह 150 आया, फिर 1500 आ गया, यानी शांत भी नहीं हुआ। शांत हुआ कि नहीं हुआ? और पुनरावृत्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही। यहाँ पे देखा 0 1, फिर 2 बार 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 बार 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 बार 0 आ गया, फिर 1 आ गया। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है आपकी, और वो शांत भी नहीं हो रहा है। तो शांत नहीं हो रहा तो अशांत हो गया, और पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा? अनावर्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनावर्ती हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? अशांत अनावर्ती होते हैं। और परिमेय के कितने होते हैं? 2, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। शांत कब होता है? जब गुणनखंड करने पर 2 और 5 दोनों आए, या केवल 2 आए, या केवल 5 आए, या फिर भाग देने से देखें तो शेषफल में क्या आ जाए? 0 आ जाए। और अशांत आवर्ती कब होगा? जब भाग देने पर शेषफल बार बार आए, या फिर गुणनखंड वाले तरीके से देखें आप तो 2 व 5 तो आ रहे उसके साथ और कोई संख्या दिख जाए, केवल 2 दिख रहा है और 2 के साथ कोई और संख्या भी दिख रही है तो भी अशांत आवर्ती हो जाएगा। केवल 5 दिख रहा है और 5 के साथ अन्य संख्या भी दिख रही है तब भी अशांत आवर्ती हो जाएगा। और 2 और 5 गायब, 2 और 5 क्या हो गए? गायब, और अन्य संख्या ही दिख रही है। 2 और 5 दिख ही नहीं रहे और अन्य संख्या दिख रही है, तब भी वो आपका क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अब हम कल आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही।